लर्न करते हैं इंडेफिनिट टेंस जो कि सिंपल टेंस भी कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये टेंस रूटीन में होने वाले एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वो काम जो हम रूटीन में करते हैं जो हमारे मामूल का हिस्सा हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम खाना खाते हैं। इस टेंस में किसी मुअय्यन करदा वक्त को डिस्क्राइब नहीं किया जाता। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कायनात में होने वाले एक्शंस को भी सेम टेंस में बयान किया जाता है, जैसे सूरज निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ऑल दीज एक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन इंडेफिनिट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन पास्ट एंड फ्यूचर। मेन वर्ब के साथ जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल है डू एंड डज। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू एंड डज। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस में जब डू एंड डज के इस्तेमाल के साथ मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिड के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी। इसी तरह फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि डज इन फैक्ट इट इज़ एडिशन ऑफ ई एस विद डू। ये डज कुछ और नहीं, असल में ये वर्ड डू है जिसमें ई एस की एडिशन के साथ इसे डज में तब्दील किया गया है। अब ये क्यों तब्दील किया गया है और इसे कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम आगे चल के देखते हैं। डू और डज दोनों के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी डिड, और डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। इनफैक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज पास्ट टेंस। दरअसल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस की पहचान है। जब हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाएगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। इस रूल को हमेशा याद रखिए। ये दिखाई देने वाले तमाम हेल्पिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होने वाले, यानी कि डू एंड डज, डिड एंड विल, किसी भी सेंटेंस में इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट की तरह से है जिसमें कोई बात बताई जाए, जबकि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का लफ्ज़ होगा, और इंट्रोगेटिव कहा जाता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवालिया जुमले। इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए हमेशा इस बात को याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस में डू, डज एंड पास्ट टेंस में डिड। तो ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव लिखा जाए। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि फ्यूचर टेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। अगर कहा जाए आई गो, आई रीड, आई प्ले, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये बहुत छोटा सेंटेंस इसीलिए लिखा गया कि आपको समझने में आसानी रहे। आई गो, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो हम ये समझेंगे मैं जाता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। नोटिस कीजिए यहाँ कोई मुकर्ररा वक्त बयान नहीं किया गया, ना ही एक्शन हमें ये बताता है कि ये कब हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई रीड, हेयर रीड इज़ यूज्ड एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई रीड मीन मैं पढ़ता हूँ। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। देखिए जब हम इन्हें नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको चेंज किया जाएगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट प्ले। आप ये बात याद रखिए कि जब हमें नॉट का यूज़ करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करना है। मीन कि हम ऐसा नहीं लिख सकते आई नॉट गो या आई नॉट रीड। पॉजिटिव सेंटेंस में चूंकि नॉट की ज़रूरत नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल भी नहीं है। आई होप ये सिंपल एग्जाम्पल आपको समझने में हेल्प देगी। When we have to change the same sentences in the interrogative, जब हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, मीन के इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, इसे सवालिया जुमले में तब्दील करने के लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और ये क्वेश्चन में इस तरह से तब्दील होगा, डू यू गो, डू यू रीड, डू यू प्ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करते हुए इन्हें क्वेश्चन में चेंज किया गया कि क्या आप जाते हैं, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ डू एंड डज। जैसा कि आप लर्न कर चुके हैं कि डज किस तरह से बनाया जाता है। डू में ई एस की एडिशन करते हुए डू को डज में चेंज किया जाता है। तो यहाँ याद रखिए डू का इस्तेमाल है फॉर आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल, एंड डज इज यूज्ड फॉर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स।
ही शी इट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है, मीन कि हम डज या डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ मेन वर्ब में एस या ई एस की एडिशन की जाएगी। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। माई फादर गोज़ टू जिम, माई फादर वेंट टू जिम, माई फादर विल गो टू जिम। देखिए हमने यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं किया, बल्कि सेम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में चेंज किया गया है। माई फादर गोज़ टू जिम, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई फादर आप लर्न कर चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस या ई एस की एडिशन की जाएगी, तो यहाँ गो में ई एस की एडिशन करते हुए चेंज किया गया है गोज़, माई फादर गोज़ टू जिम। हम इस रूल को भी पढ़ेंगे कि वेयर वी हैव टू ऐड एस और वेयर ई एस, के कहाँ हमें एस की एडिशन करनी है और कहाँ ई एस की एडिशन करना है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि वो अल्फाज जो कि लेटर ओ पर एंड होते हैं वहाँ ई एस की एडिशन की जाती है। माई फादर वेंट टू जिम, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यूज़ की गई है एंड सेकेंड फॉर्म शोज़ द पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस को शो करती है। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। माई फादर विल गो टू जिम, मेरे फादर जिम जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस को शो करता है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। दे टॉक टू मच, दे टॉक्ड टू मच, दे विल टॉक टू मच। एंड प्रोनाउन दे के लिए एस या एस की एडिशन नहीं की जाती। दे टॉक टू मच, वो बहुत बोलते हैं। दे टॉक्ड टू मच, टॉक्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकेंड फॉर्म शोज पास्ट टेंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। दे विल टॉक टू मच, वो बहुत सी बात करेंगे। माई सन लिव्स इन लंडन, माई सन लिव्ड इन लंडन, माई सन विल लिव इन लंडन। माई सन लिव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस की एडिशन की गई है। माई सन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट शोज सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेरा बेटा लंदन में रहता है। माई सन लिव्ड इन लंडन के मेरा बेटा लंदन में रहता था। माई सन विल लिव इन लंदन के मेरा बेटा लंदन में रहेगा। आई मेक द बेड, आई मेड द बेड, आई विल मेक द बेड। आई मेक द बेड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट शोज सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं बेड बनाती हूँ। आई मेड द बेड, मैंने बेड बनाया। आई विल मेक द बेड, विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस के मैं बेड बनाऊंगी। The students wear their uniform, the students wore their uniform, the students will wear their uniform. The students wear their uniform, wear first form of verb and students, चूँकि ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए एस या एस की एडिशन नहीं की जाएगी। The student wear their uniform, स्टूडेंट्स अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, it shows simple present tense. The students wore their uniform, wore is the second form of wear, second form shows past tense. स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म पहना। द स्टूडेंट्स विल वेयर देयर यूनिफॉर्म, के स्टूडेंट अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, दे स्पोक इंग्लिश इन यूएसए, दे विल स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए के वो यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। तो प्रोनाउन दे के लिए वर्ब यानी स्पीक में कोई भी एडिशन नहीं की जाएगी, एस या एस की कोई एडिशन। दे स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शो सिंपल प्रेजेंट टेंस कि वो यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पोक इंग्लिश इन यूएसए, स्पोक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट शोज पास्ट टेंस कि वो यूएसए में इंग्लिश बोलते थे या उन्होंने यूएसए में इंग्लिश बोली। दे विल स्पीक इंग्लिश इन यूएसए कि वो यूएसए में इंग्लिश बोलेंगे। विल स्पीक हेल्पिंग वर्ब विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक, इट शोज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप इंडेफिनिट टेंस जो कि सिंपल टेंस भी कहलाता है, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसकी कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं